नमस्कार भाई दोस्तों। यहाँ वाले मीडिया के दलालों ने छुपाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हर चीज को छुपा दिया गया था। लेकिन अमेरिका की मीडिया ने पूरा भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे क्या हो रखा है। दूसरी तरफ जयशंकर साहब से सवाल कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ईरान अमेरिका युद्ध में, आप लोग क्या कर रहे हो? भले हम दलाल थोड़े ही हैं। फिर वो एक फोन कॉल से वार रुकना और रुकवाने वाली जो मीम बनी थी, वो दलाली थी क्या? उसको दलाली में ही गिना जाएगा? सबसे कमाल की बात है कि कंगला पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और इसको कोई पूछ नहीं रहा है। पूछा, अमेरिका की मीडिया ने पूछ लिया नहीं, बता दिया पूरी दुनिया को। और हाँ, उस बीएसएफ के जवान की रिपोर्ट लगी है भाई अमेरिका में, और उसका बोलते ना एक्शन का रिएक्शन कैसे आता है वो भी आ गया है। आपको पूरा सुनाएंगे, बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना। रुपया पस्त, जीडीपी सुस्त, महंगाई फिर मार डालेगी, युद्ध की भारत पर चोट। गोल्डमैन सैक्स ने भारत ये गोल्डमैन सैक्स ने भारत के विकास अनुमान रुपए में गिरावट और महंगाई को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को घटाकर 5.9% कर दिया गया है, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले यह 7% थी। 1.1% डाउन। आने वाला है लॉकडाउन, चिंता मत करो। इंडिया जीडीपी न्यूज 2026 में कम रफ्तार से बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी, लोन की किस्त महंगी होने का बड़ा डर। अब पता लगेगा जो लोन लेके बैठे हुए हैं। बोल रहे थे ना, लोन लो घी पियो, लोन लो घी पियो। किसी महामानव ने संसद के अंदर बोला था, याद होगा ना। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई का भारतीय इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ने की आशंका बनी है। इसके चलते आम लोगों की जेब पर भी भारी असर पड़ सकता है। और गोल्डमैन का मानना है कि भारतीय इकोनॉमी साल 2026 में 6% से भी कम रफ्तार से बढ़ेगी, जो रेपो रेट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्या डिटेल दे रहे। संकट के बीच भारत को एक और झटका। गोल्डमैन का अनुमान जीडीपी 50 बीपीएस की आएगी गिरावट। 3.9% से बढ़ाकर 4.6% कर दिया है 2026 में महंगाई दर को। 3.9 से सीधी 4.6, यानी कि आम आदमी पर महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। ये तो थी अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट। वो जो बीएसएफ का जवान है जिसके साथ तुमने ये किया, उसकी रिपोर्ट लगी भाई जाके अमेरिका में। और अमेरिका में रिपोर्ट लगने का मतलब है कि उस वहां से एक्शन का रिएक्शन तो कन्फर्म है आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी तरफ डोंटू साहब ने इनको फंसा दिया। क्या भारत अब अमेरिका के लिए जंग लड़ेगा? लेमका समझौता बना जंग का हिस्सा। क्या मोगली सरकार लेगी बड़ा फैसला? दोस्तों, हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ओबामा के वक्त लॉजिस्टिक समझौता एलईएमसीए अब भारत को ईरान के सामने खड़ा कर सकता है। असलियत क्या है ईरान में? स्टेट हॉर्मुज का रास्ता समुद्री सुरंगों बिछाकर बंद कर दिया गया। अब अमेरिका चाहता भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखाए और यह रास्ता साफ करे। अमेरिका की सेना ने तो मना कर दिया कि हम इजराइल के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आ गया संकट इस तरफ। बोला था ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, वो संकट अब आएगा। पर बड़ा खतरा यह है, अगर भारत ने अमेरिका का साथ देकर रास्ता खोलने की कोशिश की तो ईरान भारतीय युद्धपोतों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। नतीजा, भारत सीधा वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति में फंस सकता है। तुम्हारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? तेल की कीमतें $150 के पार जा सकती हैं। कनाडा में मॉर्गेज रेट्स घटने की बजाय और बढ़ सकते हैं। महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ हिला के रख देगा। सवाल तुम्हारे लिए, क्या भारत को अपने तेल के लिए अमेरिका का साथ देकर जंग में कूदना चाहिए या ईरान के साथ दोस्ती बचानी चाहिए? ये राय आप लोगों की, आप लोग अपनी राय रख सकते हो। किनको करना क्या? ये बाबा क्या बोल रहे हैं? अरे इस बाबा की भी सुन लो, ठीक है। ये बाबा तो और ही कुछ बोल के खड़ा हो गया भाई। अभी आपको बताते हैं, पहले वो अमेरिका में जो रिपोर्ट लगी है ना इसकी बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह की, उसका एक्शन का रिएक्शन सुन लो पहले तो। आना था ये तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह मेरा स्नेहा हिंदुस्तान दी फौज बीएसएफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ बीएसएफ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
देख भी नहीं सकते आप वीडियो, ऐसा हो जसविंदर सिंह का। देख, हद से ज्यादा तस्वीर दिए गए हैं भाई, काला बना रखे। इस तशद्दुद दे जिसने जसविंदर ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਭੰਡ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੋ, ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। इसका फैसला करना पैना है। चाहे बॉर्डर म्यांमार का होवे, चाहे जम्मू कश्मीर का, चाहे पंजाब का। आउण तो एक बार हथियार जिवें अमेरिकन जड़ा वैनडाइक पहुंचा यूक्रेन तो पहुंचे है, आउण तो जम्मू वाले पास्यों भी पंजाब वाले पास्यों हो जान दो एक बार यह फैसला। जिथे 6 फॉर जस्टिस खालिस्तान रेफरेंडम की वोटां दे नाल पंजाब नूं भारत दे कब्जे चों आजाद करवा रही है। सिख जवानों, हिंदुस्तान के कब्जे हेठों पंजाब का कब्जा लैण लई हथियारां दे नाल तैयार हो जाओ। 6 फॉर जस्टिस जसविंदर सिंह दे उस छोटे जे जुझारू नूं 5 लाख रुपया भी देण दा ऐलान कर दिया ते मदद करेगी। बड़ी अच्छी बात है भाई, किसी ने तो पहले की, घर वालों की थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी। हालांकि 5 लाख से जवान तो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम परिवार को एक थोड़ा छोटा मोटा सहारा तो मिलेगा। लेकिन सरकार ने तो अभी तक ऐसा कोई ऐलान किया नहीं है। बीएसएफ के अंदर ही था ना, करना चाहिए था। बीएसएफ की तरफ से भी ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। क्यों हुआ भाई ये सब, किस लिए हुआ? ज्यादा मुखर व्यक्ति है किसी, अरे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति है, किसी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं। लेकिन आजकल वो भी जो है एकदम मौन साधे बैठे। आज अमेरिका के बारे में कौन बोल पा रहा है कि किस बात पे प्रधानमंत्री ने मौन साधा है? अरे भाई, ट्रंप कुछ भी बयान देते, प्रतिक्रिया देते कहाँ? आपने पूछा था कल उनसे? बताओ, अब ये बाबा भी खिलाफ हो गया। 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने वाला, ये भी उसके खिलाफ हो गया है। दूसरी तरफ टोंटो साहब का एक और ट्वीट डालकर उसने सनसनी मचा दी। बोला ईरान ने मेरे को ना सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव दिया था, मैंने मना कर दिया। उसके ट्वीट पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे। ऐसे सोने का रेट तो बढ़ने लगा है, लेकिन नकली चीजें दिखाई जा रही है। रुपया पाताल लोक से नीचे अपनी जगह बना चुका है और आराम से बैठ गया है। बोला मैं नहीं आता ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, इतना नीचे गिरा दिया मेरे को। जब 58 रुपए पे पहुंचा था तो बड़ा तांडव नृत्य किया था। 94 में क्रॉस कर गया, कोई मुंह ही नहीं खोल रहा, कोई मुंह नहीं खोल रहा है ना। कमाल की बात। अब रोको अमेरिका मीडिया को, वो आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे कर रही है मामानों के बारे में, आए दिन कि कुछ ना कर सकता है, बोल ही नहीं सकता। तुम्हारे वो खुद आएगा अब इसमें। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।